बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी अकरम ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरा एक मरतबा फिर टल गया है, जंग एक मरतबा फिर थम चुकी है। 27 जुलाई 2026 का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। रात के पैर इस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2-4 घंटों के बाद हो सकता है सूरत हाल तब्दील हो जाए, लेकिन अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आ रही है, पाकिस्तान की कोशिशों से, सऊदी अरब की कोशिशों से, कतर की बिलखसूस कोशिशों से एक मरतबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो अमन की फ़िज़ा है वो कायम होती हुई नज़र आ रही है। अगरचे इसमें काफ़ी जो है वो चीज़ें अजीब व गरीब सामने आ रही हैं, काफ़ी जो है वो फ़ायदे भी हैं, मफाद भी हैं। अमेरिका के अपनी जगह पर हैं, ईरान की अपनी जगह पर हैं, लेकिन कम अज़ कम ये है कि हमले तो रुक गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ के अंदर, आबनाए हुर्मुज़ में जो अमेरिका के कुछ ख्वाब थे, सदर ट्रंप के कुछ ख्वाब थे, वो सारे के सारे मलिया मेट और चकनाचूर होने जा रहे हैं। इसकी तफसील मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फिर हम जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, हम बात करेंगे कि जो ईरान है उसने यूक्रेन पर एक बहुत बड़े हमले की वार्निंग जारी कर दी है। इस पर भी लास्ट में बात करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात करते हैं आबनाए हुर्मुज़ को लेकर। जो मैंने कहा कि ट्रंप के ख्वाब चकनाचूर, ट्रंप ये ख्वाब देख रहा था कि मैं जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का नाम स्टेट ऑफ ट्रंप जो है वो रखूँगा। लेकिन अफसोस अफसोस कि ट्रंप के ये ख्वाब महज ख्वाब ही रहा और ट्रंप के लिए अब आप कह लें कि सफ़े मातम ही इस पर बिछ सकती है। ट्रंप को फूलों का हार तो किसी ने पेश नहीं करना, क्योंकि वो कामयाब नहीं इस पर हो सका। 2 हफ्ते मुसलसल हमले किए हैं, लेकिन फिर भी जो आबनाए हुर्मुज़ है उसका कंट्रोल अब भी जो है वो ईरान के पास ही मौजूद है। ये मैंने अफसोस अफसोस जो ट्रंप के लिए कहा, ये इन्वर्टेड कामास के अंदर है, कोई बंदा इसको सीरियस ना ले। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल है वो अब भी ईरान के पास ही है, क्योंकि आज भी ये खबर सामने आई है कि जब एक बहरी जहाज़ ने अमेरिका के बताए हुए रास्ते से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को अबूर करने की कोशिश की, तो ईरान की बिछाई हुई बारूदी सुरंग जब फटी तो उसने उस बहरी जहाज़ के परखच्चे उड़ा दिए। तो फिर कंट्रोल किसका हुआ? ईरान का कंट्रोल हुआ। यानी ईरान के बताए हुए रास्ते से अगर कोई स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरता है तो वो महफूज गुजर रहा है, और जो अमेरिका के बताए हुए रास्ते से गुजरता है वो तबाह हो जाता है। तो इसी सिलसिले में नाज़रीन मोहतरम, ईरान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है, उसका ये मतलब उसका ये बयानिया रहा है कि खलीज फ़ारस और आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी सिर्फ खित्ते के मालिक की ज़िम्मेदारी है और अमरीकी फ़ौज को यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसलिए ईरान ओमान की इस तजवीज़ को खुशाइंद करार देगा, क्योंकि इससे अमरीकी असर व रसूख कम होगा। अब ये है क्या तजवीज़ जो ओमान ने पेश की है? उससे पहले आप अमरीका का मौक़िफ़ भी जान लें। अमरीका इस तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकता है। वाशिंगटन का मानना है कि ईरान खुद खित्ते में जहाज़ों को निशाना बनाता है, इसलिए अमरीकी बहरिया की मौजूदगी बैनुल-अक़वामी तजारत और तेल की सप्लाई को महफूज रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। यानी अमरीका इस पर एग्री किसी हद तक नहीं करेगा, ईरान एग्री कर सकता है, अभी किया किसी ने भी नहीं है। ये एक तजवीज़ पेश की गई है ओमान की जानब से। ओमान का एक वफ़द आप जानते हैं कि ईरान के अंदर गया मुज़ाकरात करने के लिए, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के मामलात को संभालने के लिए। तो ओमान की जानब से एक तजवीज़ जो है वो पेश की गई है। ये CNN जो एक मीडिया है, खबर रसादारा है, अमरीकी खबर रसादारा है, उसने ये खबर शेयर की है। अमरीकी खबर रसादारे CNN के मुताबिक खलीजी मुल्क ओमान ने एक नई तजवीज़ दी है। चूँकि आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ओमान ये चाहता है कि खित्ते के ममालिक मिलकर एक इत्तेहाद फ़ौजी या इंतज़ामी नेटवर्क बनाएं जो वहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को सिक्योरिटी और दीगर खिदमात फराम करे। ये वैसा ही मुश्तरका हिफाजती निज़ाम होगा जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया के पास आबनाए मलाका को महफूज रखने के लिए मौजूद है। आबनाए मलाका एक मलेशिया, इंडोनेशिया और दूसरे जो हांगकांग ये ममालिक हैं, इनके दरमियान एक इस तरह का आबनाए है जहाँ पर भी चोरियाँ, डकैतियाँ और इस तरह के मामलात, कत्ल गारत, हमले ये जारी रहते थे। तो फिर ये जो जितने भी ममालिक उसके साथ साथ लगते हैं, जिनकी सरहद मिलती है, सब ने कहा कि मिलकर ताउन किया जाए और यहाँ से महफूज लोगों से गुजारा जाए। तो आबनाए मलाका की मिसाल जो है वो उन्होंने दी है कि जिस तरह वो चल रहा है ऐसे ही ओमान है, दुबई है, सऊदी अरब है, ईरान है, ये सारे मिलकर एक अपनी अपनी फोर्सेस भेजें, एक फ़ौजी इत्तेहाद हो और मिलकर हम इसको चला लेते हैं।
और जो मगरबी ताकतें हैं इनकी मुदाखलत जो है वो हम कबूल नहीं कर सकते। अब अमेरिका तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं अपना हुर्मत से निकल जाऊं, लेकिन ऐसा है कि अगर ये सारे इत्तफाक कर लें तो फिर अमेरिका को निकलना भी पड़ सकता है। तो मैंने कहा कि अमेरिका के ख्वाब तो चकनाचूर, ट्रंप के ख्वाब चकनाचूर। ओमान अब नए हुर्मज़ में भी यही मॉडल लाना चाहता है। उसका मकसद यह है कि खित्ते के ममालिक जैसे ओमान, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब मिलकर एक सिक्योरिटी इत्तेहाद बनाएं। अमरीकी, बरतानवी या दीगर फौजी बैरी मगरबी बेड़ों को खलीज फ़ारस में मुदाखलत का मौका ही ना मिले, तजारती बैरी जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जा सके। अब देखते हैं कि ईरान इस पर क्या मौक़िफ़ बनाता है। बज़ाहिर तो ईरान के हक़ में ये बेहतर चीज़ नज़र आ रही है और अमेरिका के हक़ में ये ठीक नहीं नज़र आ रही है। अब ट्रंप ने इस पर क्या कहना है या ईरान ने क्या कहना है, अब जो कुछ फिर वो एक्शन लेंगे तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करें। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमले रुक चुके हैं, ख़तरा टल चुका है। तो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स ये है, एक जो अल अरबिया ने इस टाइम सऊदी मीडिया का जो अल अरबिया न्यूज़ चैनल है उसकी जानब से जो सामने आई है, एक ग्रीन सिग्नल जो सामने आया है कि ईरान ने पाकिस्तान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने पर आमादगी जाहिर की है। मुमकिन तौर पर यह बातचीत जनेवा, दोहा या फिर इस्लामाबाद में हो सकती है। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक मुज़ाकरात मुकम्मल ख़त्म नहीं हुए थे बल्कि सिर्फ आर्जी तौर पर मुअत्तल थे और अब बात वहीं से शुरू होगी जहाँ रुकी थी। ट्रंप ये चाहता है कि बातचीत तो हम करें, लेकिन जो यमन के हूतीज़ हैं उनको भी इस चीज़ में इस मरतबा शामिल किया जाए कि वो जो हमले कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब उनके ऊपर हमले कर रहा है, ये हमले भी रोके जाएँ, ये जंग भी रोकनी चाहिए। जबकि जो नाज़रीन मोहतरम ईरान है उसका इस पर मौक़िफ़ अब देखना है। ईरान के मौक़िफ़ बज़ाहिर तो यही है कि बातचीत के साथ मामलात को हल किया जाए। कल ईरान की जानिब से ये बयान सामने आया था, लेकिन वो अमेरिका वाले जो 14 नुकात हैं उसमें इस नुकात को शामिल करते हैं या नहीं, ये अब हम कुछ नहीं कह सकते इस पर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अब हम वाशिंगटन को ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान जारी किया है कि हम वाशिंगटन यानी अमेरिका को खित्ते की समंदरी गुज़रगाहों और आबनाए हुर्मज़ पर अपनी चुदराहट कायम करने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। ये उन्होंने दो टोक पैगाम जारी किया है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम कुछ इतलात ये भी हैं कि ख़ुसूसी जो दस्ते हैं ईरान के तमाम IRGC स्पाई पाकिस्तान इंक़िलाब इस्लामी अपनी सरज़मीन मुमकिना अमरीकी ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयारियाँ भी कर रहे हैं। यानी अमरीका का किसी किस्म का हमला जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा ज़मीनी सतह पर, क्योंकि अमरीका तैयारी तो कर रहा है, बज़ाहिर बातचीत कर रहा है, लेकिन पीछे तैयारियाँ भी जारी हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम ऐसी इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे ऊपर हमला करें। मैंने शुरू में आप लोगों के साथ ये वादा किया कि आखिर पर हम बात करेंगे कि जो यूक्रेन है उस पर ईरान ने हमला करने की जो है वो बात कर दी है कि हम यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। सैयद अब्बास अराग़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, ये बुनियादी तौर पर उन्होंने आज ट्वीट किया है कि यूक्रेन की जानब से हमारे एक बहरी जहाज़ के ऊपर हमला किया गया, हमारा एक जो बंदा है उसमें मारा गया, शहीद हो गया और एक ज़ख्मी हो गया, तो हम उसका बदला लेंगे, हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने यूरोपीय यूनियन को भी ख़बरदार कर दिया है, रूस के जो हैं लारोफ, सरगेई, उनके साथ भी बातचीत कर ली है कि हमने बदला लेना है। तो अब देखते हैं ईरान क्या बदला लेता है, क्या यूक्रेन के ऊपर को बहुत बड़े लेवल का मिसाइल ड्रोन हमला करता है, क्या करता है। जो इतलात आएंगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। वस्सलाम।